अंधरम कुलजनान तजे निरंतरम सो योगी मम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मतादि लक्षणम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी नमामि तिरुमलई सद्गुरुतम नमः चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाट्यं कलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करूं राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी में कार द्वारा पान करूं राम सतगुरु जी महाराज नाम नाम स्वरूप दृष्टि दृष्टि करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धर की कागद करुण संबन कलम कटार सात समुंदर शाही गुरु सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जान गति अटकी जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा तू चेतन होकर के अजर लोक का ज्ञान सुन ले। अगर आत्मा को अमर लोक ले जाना है, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करना है, काल का और जम से छुड़ाना है, तो इस ज्ञान से तू हे आत्मा चेतन हो जा। अगर तू चेतन नहीं होगी इस ज्ञान के साथ से, तो इस शरीर के अंदर इसका राजा मन है, वो राजा है। और उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा अगर मन के इंद्रियों के शरीर के इच्छा के कहने में चलेगी, तब तक भले तू ज्ञान भी कर ले भक्ति भी कर ले, ये पक्ष जरूर रखेंगे। आज पक्ष निरपक्ष का महाराज निर्णय समझाएंगे अजय लोक में कि मन थोड़ा बहुत भी पक्ष रखेगा पर जरूर रखेगा। इसलिए इस आत्मा को चेता रहे हैं सद्गुरुदेव हे आत्मा तू थोड़ा घना भी पक्ष का संग मत कर और स्वीकार भी नहीं करना। आरे का मतलब स्वीकार और मन से झगड़ा भी नहीं करना। आरे का जाम झगड़ा भी है, झगड़ा नहीं करना। जो मन को ज्ञान से समझाते हैं, अगर इस मन को नहीं समझावे औरों को समझाते रहेंगे, तब तक समझ जाओ वो आत्मा निर्भय नहीं हो सकती, निर्भय पद की प्राप्ति नहीं कर सकती, न निर्भय ज्ञान कर सकती है, न निर्भय ज्ञान धारण कर सकती। और केवल ज्ञान को निर्भय ज्ञान कहते हैं, भय से रहित। तो भय से रहित है आत्मा जब भी होगी कि सत्य शब्द बिन भेद रे आरे के जो नाई, तुम निर्भय मत धार के हेला दो जग माई। और निर्मल भगत चलाव जो जो महिमा जो हो। हे आत्मा तू चेतन हो जा, तू सृजनहार के अंश है, ब्रह्म है, तू जीवपना मत रख। अगर थोड़ा घना भी पक रखेगी तो अभी आत्मा जीवपना है, मन के बंधन में रहेगी जब तक जीवपना। निर्मल भक्ति चलाना, ये केवल्य भक्ति साफ सुथरी है, कोई प्रकार का इसमें सेड़बेड़ नहीं है। इसका और ज्ञान का नहीं बता रहे महाराज, इस रूप का बता रहे।
रूप का जब तक सेड़ बेड़ रखेगी तो तेरे को रूप में आना पड़ेगा। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति त्रिगुणी माया का रूप बना हुआ है। इस रूप के साथ रहेगी तो काल का संग करना पड़ेगा। तो निर्मल भक्ति जगत में चलाना तो महिमा परमात्मा की भी होगी, सत्स्वरूप निर्भय पद में मिल भी जाएगी। और हे आत्मा तेरी 3 लोक 14 भुवन में महिमा होगी, ज्ञान की महिमा से तेरी भी। पर निर्बल सुख राम के दर्श सके नहीं पी। तो रटना करने में अगर निर्बल कमजोर रही तो वो पीयू को दरस नहीं सकती, नेंचर निज नाम पति में मिल नहीं सकती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जितने भी जगत में ज्ञानी हैं बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े समझने लग जाते हैं और जबरदस्त उदाहरण किस्से दे करके और जीवों को भरमाते रहते हैं। उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान नीति के मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे रे। एक साक में सबको पकड़ो तो इतवार ने आ। एक ही मैं केवल की ऐसी साख बोलूं उससे सारे ज्ञानी मुरझा जाते हैं। इस केवल ज्ञान से मुरझा जाते हैं, उनका सब घमंड चूर हो जाता है। क्यों कि ज्ञानी अर्थ माये सो जोवे ओ अर्था सो न्यारो। ज्ञानी अर्थ में जुटे बेरंग पर्चों में, और ये बेरंग पर्चों से घट पर्चे अलग है। केवल भक्ति घट पर्चों में है, बेरंग पर्चों में नहीं। और जगत को मोक्ष भी चाहिए, अजरलोक अमरलोक भी चाहिए, बेरंग पर्चे भी चाहिए। ये दोनों साथ नहीं रह सकते। हे आत्मा तू ये चीज जब तक नहीं समझेगी तब तक पक्ष में रहेगी, निर्भय हेला दे नहीं सकती। क्यों ब्रह्म अजूनी अमर है निराकार निर्धार। ब्रह्म अजूनी है, अमर है, निराकार है, निर्धार। सृजनहार निराकार है, अजूनी है, और निराधार सत्सबद परमात्मा का चौथा लोक, उसके कोई आधार नहीं। अगर तू केवल भक्ति करके केवल ज्ञान कथ करके आधार ले रहा है रूप का, इस मन का, इंद्रियों का, ज्ञानी कौन बनता है? मन, शरीर, इंद्रियां, इच्छा, इनको बहुत प्यास है ज्ञानी बनने की। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ फरमाते हैं जिनको ये प्यास रहती है उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं अनंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। अंत अनित, जैसे रावण, कंस, हिरणाकुश हुए, इन्होंने कितनी अनीत करी त्रिलोकी नाथ की और सृजनहार परमात्मा। इन दोनों से बड़े बड़े शरीर तो देवों का ही तो था। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति, यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का ही तो शरीर था, और आत्मा सृजनहार की ही। फिर भी ये इतने जबरदस्त बने। ब्राह्मण कुल में होकर रावण राक्षस कहलाए, इस कारण से एक अनीति के। तब है त्रिगुणी माया का, त्रिगुणी त्रिलोकी नाथ को अवतार लेना। सागर शिखर समय के ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे। लो अवतार हुए नभवाणी असुर मार सुर तारे। जब महाराज ब्रह्मा ब्रह्मा जी पुकार करते हैं, देवता पुकार करते हैं, जब सागर शिखर समुद्र में विष्णु का अवतार चेत करके कहता है चेतन विष्णु है,
तब अवतार लेकर मैं असुरों को मारूंगा, असुर की रक्षा। और जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, हंसवृत्ति आत्मे जम जालम की त्रास से दुखी हो जाते हैं, तब जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। तब ये हरि के केवड़ी भगवंतों का अवतार आता है और भांत भांत करके ये निर्णय समझाते हैं घट पर्चों का। वेरंग पर्चों से ये मन कर्मों का राजा है, कभी पकड़ में आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, यूं अनित करे ए देवा पंथ आपनो थापे, और तत्पंथ आद ब्रह्म को मेटे, जब ब्रह्म ही आप उतापे। ये आत्मा ही समझेगी तो तत्पंथ आद अनादि से ब्रह्म का है, और ये देवों का शरीर है। ये अगर अनिति पे हो गया और खुद का पंथ थापते लग गया, मैं तू गद्दीदारी हूं, मैं सतगुरु हूं, मैं गुरु हूं, मैं तू राग देश के बीच में जगत को उलझा दे। तो महाराज फरमाते हैं, सिरजनहार काज इन सिरजा थे, जाय रचो संसारा, ये आप ही सिरजन होए बैठा, बन बैठा बटफाड़ा। ये बटफाड़े बन बैठ गए, लोगों को उलझाने लगे, फरमाने लगे, खुद ही परमात्मा बन के बैठे। जैसे 3 युगों में हिरणाकुश रावण कंस बने, वैसे आज ऐसे पक्ष में बोलने वाले ज्ञानी बने, और ज्ञानी के अधीन हो जाते हैं जितने भी सुनने वाले। ज्ञान के अधीन नहीं होते हैं, ज्ञानी के अधीन। जब ज्ञानी के अधीन हो जाते हैं तो ये ज्ञान की समझ नहीं रहती है बुद्धि पे, विवेक और वैराग आने वाला। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि बन को देत कोई जाई, घर को तावन पहुंचे आई, बाहर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा के लो मोर्चा झूंझे। वन में कोई आग लगे तो घर में आंच आने वाली नहीं, आग लगने वाली नहीं। बाहर क्रिया करने करते हैं, बाहर ज्ञान ज्ञानी कथते रहते हैं, परंतु सेड़ भेड़ का उसी को महाराज फरमाते हैं, जब सेड़ भेड़ का ज्ञान करते हैं माया ब्रह्म का, तो उससे क्या जन्मना मरना मिट जाएगा। निरपक्ष ज्ञान कथो, निर्भय ज्ञान कथो, केवल ज्ञान निरपक्ष है, कोई शरीर रूप का भेड़सेल नहीं। अगर रूप का भेड़सेल होता तो फिर केवली भगवंतों के दर्शन से ही आत्मा परम मोक्ष। अगर बैरंग पर्चों का घट पर्चा एक रहते तो पूरी सृष्टि का उद्धार हो। पर माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुख राम के जन को दुख दे। वो तेरे क्या न्याव है, सुन लीजो साई, नुगरा नर राजस करे, जन बिकण बैरंग पर्चे दिखा दिखा के भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ज्ञानी राज करते रहते। बस हमारे में देखो कितनी हिम्मत है जो करे, वही राजनीति वाला कार्य करते। तो महाराज फरमाते हैं, इससे क्या उसके किले पे कब्जा हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मोर्चे पे लड़ाई लड़ो, जब किला फतेह होगा, ऐसे होने वाला नहीं। तो मोर्चा कौन है? ये मेरुदंड और त्रिकुटी मोर्चा है जबरदस्त। इस मोर्चे पे इस मन से लड़ो, इंद्रियों से लड़ो, इच्छा से लड़ो, इस रूप से लड़ो। बाहर लड़ने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान के साथ से लड़ो, ज्ञान का संग करो।
जब तक ज्ञान का संग नहीं करोगे, अंदर के अंदर इनसे लड़ाई नहीं करोगे, तब लग माय धसी नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई। मन कर्मा को राजा कहावे, बायर भटक हाथ नहीं आ। जब लग अंदर में तुम नहीं धसोगे, ज्ञान को स्वीकार करके और इनसे समाज नहीं करोगे ज्ञान का, तब तक तू अंदर नहीं घस। बाहर ये मन कर्मों का राजा बांधने वाला, इसके मान सम्मान भरे पड़े हैं, मोह ममता में फंसा हुआ है, अपने आप को राजा कहता। बाहर भटकने से ये मन रूपी राजा कभी भी हाथ आने, जब हाथ नहीं आएगा तो कर्म कैसे कटेंगे। अरे सर्पवास बंदी में हो, ये बाहर कूट्या मरे न तू, मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठले माय फसा। उदाहरण दे रहे हैं, सर्प बंदी के अंदर है और 12 कूट रही है, और बाहर कूटने से कोई सर्प मरने वाला है। बाहर चैन चमत्कार दिखाते हैं, बाहर करने क्रिया दिखाते हैं, लोगों से महिमा कराते हैं, और जनता करती रहती है, और सूरत शब्द के मेल की उस देश की समझ ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं। तो वाणी जी, संतों का ज्ञान कह रहा है, और ये बाँचने वाले क्या कहते हैं। आध्यात्मिक निर्णय घर के अंदर घुसना चाहिए। मन, इंद्रियां, शरीर, और महाराज फरमाते हैं इच्छा, इन चारों के अंदर में आत्मा नहीं रह करके और ज्ञान के अंदर में रहे, तब ये निर्णय अंदर घुस सकता है। तब ये शब्द लठले माय फसा, शब्द रूपी ये ज्ञान है, शब्द रूपी ये नियंत्रण है, और ज्ञान की समझ नहीं, तो ये लठ को अंदर कैसे पसारो। ज्ञान रूपी लठ के सारे सारे उस देश में आ सकता है। जब इस ज्ञान की समझ ही नहीं, तो कैसे उस देश में जाएगा, कैसे मन, इंद्रियां, रूप इनको बस में करे। वो रूप के अधीन रहेगा, ज्यादा बाँचने वाले के अधीन, ज्ञानी के अधीन। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, बस। और गुरु महाराज के मारा शिष्य, मारा शिष्य, ये रागदेश है, मैं मारा। इस मैं मेरे में जब तक फंसेगा, तब तक ये शब्द लठ अंदर पसार नहीं सकता, बेरंगी घूम रहा है। तो सांसों सांस धवे तब मां
बंद कर दे भाई, पोनी चल रहा था।